एक जगह कथा चल रही थी। उनकी पत्नी ने कहा कि आज कथा सुनने को चलो। गांव में कथा चल रही है, आप घर पे बैठे रहते हो। आज थोड़ी बुंदेलखंडी बोलेंगे, क्योंकि बुंदेलखंडी नहीं बोलते हैं तो भीतर से शांति नहीं मिलती। हम बुंदेलखंड के हैं, सागर के, तो बुंदेलखंडी बोलेंगे भैया थोड़ी सी। तो पत्नी कहने लगी कि कथा चल रही है गांव में, कथा सुनवे चलो। कहने लगो महाराज जी का सुने हैं, हम सब जानत हैं। हमें का सुने हैं महाराज जी, हम सब जानत हैं। जो तो महाराज जी हर को व्यापार या धंधो आए, अपना व्यापार कर रहे, धंधो कर रहे। पत्नी कहने लगी चलो, समझ में आए तो बैठे रहियो, समझ में नहीं आए तो पीछे बैठ के धीरे से सुन के, और समझ में नहीं आए तो लौट आइयो। अब कहने लगो जब जा ही रहे हैं तो पीछे काय को बैठे, आगे ही बैठे। आरती चल रही थी, सामने खड़ो हो। आरती के बाद व्यास जी ने कही बैठ जाओ। जो बैठ गया, नाय माय देखत 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 कहने लगो फालतू को आ गए। अरे राम, सो गो, नींद लग गई। वैसे पंडाल में 10-20 बिस्तरों की व्यवस्था करो चाहिए, जैसे को नींद आवे तो आराम से बिस्तर पे सो जाए। व्यवस्था बनाओ चाहिए पंडाल में, 10-20 बिस्तर लगा दो चाहिए। को नींद आवे तो सो। आरती के समय खड़े हो, एक नींद आ गई, कथा शुरू हो गई। प्यास जी ने भी बिल्कुल नहीं जगा, सो 3 घंटे कथा चली। आरती होने लगी, व्यास जी बोले खड़े हो। खड़ा हो गए, का धीरे से निकल जा। निकल गए, घर पहुंचा। पत्नी कहने लगी कैसी वही कथा। अरे कहने लगो कैसी वही कथा, बैठ जा, खड़े हो जाए, आराम से निकल जा, इतनी कथा। बैठ जा, खड़े हो जाए, आराम से निकल जा। पत्नी कहने लगी अरे राम राम, एक ही जय हो जा, जैसे तैसे तो एक लो आ गए। तो सो तैयारा। अरे अब का कहे, अब रात में नींद नहीं आ रही थी। कैयक को रात में नींद नहीं आ रही और कैयक दिन में सो रहा है, कथा में सो रहा है। कुंभकर्ण की पत्नी ने कहा था भगवान से, जहां आपकी कथा होगी मैं जरूर आऊंगी, और जो आपकी कथा सुनने को बैठेंगे उनके लिए मैं सुलाऊंगी। तो निद्रा देवी जल्दी आती। कथा में एक जगह कथा चल रही थी, मैया कहे गुरुजी बहुत अच्छी कथा बाचत हो, इतनी प्यारी मीठी नींद आऊ थे आपकी कथा। अच्छी कथा बाजत, घरे तो लड़धार के मारे। अरे मेरे लड़ावड़ी के मारे, मोनी मोनो सके थे लड़धार लड़ावड़ी, लड़धार के मारे सो 3 घंटा महाराज अच्छी कथा बाजत, अच्छी प्यारी नींद आई। सोते रहो। अब रात में नींद नहीं आ रही, कथा याद करने लगो। कहने लगो बैठ जा। वही रात में चोर चोरी करवे खड़े ही हते, जैसे कि 12 बजे हैं और हम चोरी कर रहे, जो कथा याद कर रहे हो। तो कहने लगो बैठ जा। अब नींद नहीं आ रही तो क्या करें। एक जन कहते समय काटवे को अच्छी है कथा, समय पास तो हो जाता। बैठ जा। सुन समझी कि न देखे लो सुझी बैठ जा। जो कहने लगो खड़े हो जा, खड़े। जो कहने लगो धीरे से निकल जा। चोर समझ गए इन्हें तो भीतर से देखे लो, कैमरा लगे। बाहर से कहने लगे भैया आज के बाद चोरी न करेंगे, जे कान पकड़े पुलिस को फोन न लगाइए। देवी ने भीतर से देखो, अरे कहने लगो जी तो 400 जने ढाड़े। तो कहने लगो नाम बताओ। इन्हें अपने नाम बता दे। कहने लगो जाओ, चोरी करवे आए थे। कहने लगे हाँ। जे कान पकड़े अब चोरी न करें, भजन करें। निकल गए। फिर इसको लगा
वास्तव में मेरी श्रद्धा नहीं थी कथा सुनने में, मेरा मन नहीं था कथा सुनने। जबरदस्ती पत्नी ने भेजा और मेरे को नींद आ गई। 3 शब्द पंडाल में मैंने सुने, बैठ जा, खड़े हो जा, आराम से निकल जा। ये कथा थोड़ी। और रात्रि में 3 शब्द मैंने अपने मुंह से निकाले तो चोरी भी नहीं हो पाई, पिटाई भी नहीं हुई और वो चोर भी बदल गए। जीवन की सच्चाई है कि भगवान में लग जाए। और भैया ये भगवान के भजन में लग गया, मुड़ गया, मुड़ गया। अभी भैया कह रहे थे पीछे बैठी, अब नाम तो हम नहीं जानते हैं, अभी 11-12 बजे कह रहे थे शरीर को का होने, बाद में ये सो बांधा थे बकलों से के भागने ले। ऐसो बांधत है कि भागने ले भाई। क्यों बांधते? इसके पीछे भी राज है। और लोग जो जा रहे हैं इनको ज्ञान हो जावे, इनको ज्ञान हो जाए कि ये दशा होती। जीते जी माया में बंधा रहा, जीते जी माया में बंधा रहा, और जब प्राण निकल गए तो फिर भी लोग बांधते हैं। और यदि वहां जाकर के कोई खड़ा हो जाए तो कहते भूत बन गए, पिताजी भूत बन गए, भैया भूत बन गए, बेटा भूत बन गए। फिर भूत कहते संग जाता। ये स्थिति है संसार की, माया में बंधा रहता है जीव और बंधा बंधा चला जाता है। सत्संग से, कथाओं से, गुरुओं की कृपा से ही बदलता है जीवन, बदलता है जीवन। जानत वही जो देगे जनाई, जानत वही जो देगे जनाई, जानत वही जो देगे जनाई, जानत वही जो देगे जनाई। जानत तुम ही होए जाई, जानत तुम ही होए जाई, जानत तुम ही होए जाई, जानत तुम ही होए जाई। भगवान की शरण में जावे, भगवान कृपा करे, माया का पर्दा हटाएं, अज्ञान का पर्दा हटाएं भगवान, तो इसकी समझ में आवे, और समझ में आवे और भाव से पार हो जावे, इसका कल्याण हो जाए। आइए, कल के सत्र में आप सभी ने कथा श्रवण की है। प्रभु नरलीला कर रहे हैं, राघवेंद्र सरकार, सीता जी का हरण हो गया है, शिव जी कैलाश जा रहे हैं, अगस्त जी के यहां से कथा सुन करके दर्शन हो गया भगवान। प्रणाम किया। सती मैया ने पूछा किसको प्रणाम कर रहे हो? काये हमारे ईश्वर हैं, हमारे आराध्य हैं, जिनका हम भजन करते हैं। तो ऐसे कैसे ईश्वर हैं, ऐसे कैसे आराध्य हैं जो एक नारी के विरह में रो रहे हैं? शिव जी ने कहा संशय मत करो, ये कुछ भी कर सकते हैं। देखो भगवान कुछ भी करे, वो लीला है। नगर का सेठ 1 करोड़ की गाड़ी खरीद ले तो कोई आश्चर्य नहीं करेगा? बताओ कोई करेगा आश्चर्य? नगर सेठ 1 करोड़ की गाड़ी खरीद ले, और एक गरीब आदमी 50,000 की मोटरसाइकिल ले रहे सेकंड हैंड, तो लोग कहेंगे किससे पैसा लिया, कहां से आ गया, मजदूरी करता था, 50,000 कहां से आ गया? नगर सेठ की घरवारी नकली हार पहन लेवे तो कौन कहे नकली हुई है, और गरीब की घरवारी असली हार पहन लेवे तो कहे नकली अपेरे, रोल्ड गोल्ड को अपेरे।